हेलो फ्रेंड, आज की हमारी कहानी है तीन मछलियों की कहानी। एक जलाशय में तीन मछलियाँ रहा करती थी। एक का नाम था आशा, एक का नाम था रेखा और एक का नाम था मीना। तीनों ही स्वभाव से एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। आशा संकट आने से पूरी उसका उपाय खोजने में विश्वास रखती थी, जबकि रेखा की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही जाता है। और तीसरी थी मीना, जो कि किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उस मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पास जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है जलाशय मछलियों से भरा हुआ है, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिराई है, कल सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें आशा ने सुन ली। वह तुरंत ही रेखा और मीना के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया। हमें यथाशीघ्र यहाँ से स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। आशा की बात सुनकर रेखा बोली, अभी खतरा आया ही कहाँ है, हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा ही छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूँ ही ना। और दूसरी मीना, वो बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे, मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो फंसूंगी। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। आशा ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा। वह तुरंत वहाँ से चली गई और मीना और रेखा वहीं रुक गई। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए। जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट आने पर देख बचाव हेतु रेखा ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहाँ जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। फिर उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध उसने अपने ऊपर लपेट कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब रेखा सड़ान से लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगा लिया कि अवश्य कई दिनों पहले मरी हुई मछली है, और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही रेखा तैर कर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी मीना कुछ किए बिना ही किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों की तरह दम तोड़ दिया। इस कहानी से शिक्षा, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले इंसान का विनाश निश्चित है।